नमस्ते बच्चों। केंद्रीय विद्यालय खगड़िया के द्वारा प्रस्तुत मनोदर्पण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आजकल आप अपने घर में बैठकर पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, मौज मस्ती आदि किया करते हैं। कोविड-19 के फैलाव से पहले और बाद की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक परिवेश है, उन परिवेशों में काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी बदलाव परिलक्षित हो रहा है। इस बदलाव ने समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित किया है। आपकी मनोदशा को भी जानने समझने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि आप उन प्रश्नों के समुचित उत्तर दे देंगे तो मैं आपको एक सुंदर सी रोचक कहानी सुनाऊंगा। तो क्या आप प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल आप तैयार होंगे ही। कहानी के नाम पर तो आप हमेशा हर एक काम को करने के लिए आगे रहते हैं। तो सुनिए, मेरा पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में हम और हमारा समाज किन समस्याओं से जूझ रहा है? सर, हमारे चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा हुआ है। सर, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमें स्कूल जाने का बहुत मन कर रहा है। हमेशा मास्क लगा कर रहना पड़ता है। आजकल चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। आजकल हम कोविड महामारी का सामना कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आपके उत्तर बिल्कुल सही हैं। इस समय हमारे सामने समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन इन तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, उनमें सबसे जटिल, सबसे भयावह, सबसे गंभीर समस्या है कोविड-19 अर्थात कोरोना महामारी की समस्या। अब आपसे मेरा दूसरा प्रश्न है कि कोरोना महामारी से आप बच्चे कैसे प्रभावित हो रहे हैं? कोरोना के कारण सभी स्कूल बंद हैं। इसी कारण सभी बच्चों को घर में ही बंद रहना पड़ रहा है। हम तो बाहर दोस्तों के साथ खेल भी नहीं पा रहे हैं। हमेशा मोबाइल में पढ़ते पढ़ते मन उब गया है। अब बस स्कूल जल्दी से खुल जाए। हाँ, सही में आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पहले की तरह अपने साथियों के साथ खेल नहीं पा रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, पार्टी वगैरह में जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बच्चों, इससे उदास, हताश अथवा निराश होना उचित नहीं है। जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन उससे घबरा जाना अथवा उससे हार मान लेना, तनाव एवं गुस्से में रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमें तो उससे लड़ना है, संघर्ष करना है तथा उसे हराकर आगे बढ़ना है। आइए, आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक रोचक एवं प्रेरणाप्रद कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक साधु एवं उनकी समस्याओं से जुड़ी कहानी है। इसका शीर्षक है साधु और समस्याएं। बहुत पहले की बात है। एक साधु तपस्या करने के लिए वन की ओर जा रहे थे। किसी नदी के किनारे छायादार वृक्ष को देखकर वहीं तपस्या करने का निश्चय करके बैठ गए तथा ध्यान मुद्रा धारण कर लिए। अभी कुछ ही समय बीता था कि ना जाने कहां से एक मधुमक्खी आकर उनके कान के पास भिनभिनाने लगी। साधु बार बार उसे हटाने का प्रयास करते रहे, पर मक्खी बार बार वहीं आकर के भिनभिनाने लगती। साधु क्रोधित हुए और लाचार होकर उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय कर बैठे। परंतु संयोग से तभी वहां एक मेढक आ गया और
मेढक मक्खी को लपक कर चट कर गया। अपनी समस्याओं का सरल समाधान पाकर साधु जी काफी प्रसन्न हो उठे और मेढक को प्यार से अपने बगल में बैठाकर फिर तपस्या करने लगे। उन्होंने सोच लिया था कि अब उनके सामने कोई मक्खी नहीं आएगी, कोई मक्खी उन्हें परेशान नहीं कर पाएगी तथा उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी। लेकिन तपस्या में कुछ ही समय बीता था कि एक नई समस्या आ पड़ी। उनके पास में जो मेढक बैठा हुआ था वही मेढक फिर टर टर करना शुरू कर दिया, टर टर करने लगा। अब बेचारे साधु जी फिर परेशान हो उठे तथा उस जगह को छोड़कर किसी और जगह जाना ही उचित समझने लगे। लेकिन तभी संयोग से नदी से एक सांप वहां आया और मेढक को तुरंत चट कर गया। साधु जी खुश हो गए और सोचने लगे कि अब उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तथा वे यही अच्छी तरह से तपस्या कर सकेंगे। अभी कुछ ही समय बीता था कि एक और आफत आ पड़ी। पेड़ के पास रहने वाले सांप और नेवले के बीच लड़ाई होने लगी। दोनों के फुफकार एवं उठापटक से साधु जी परेशान हो उठे। वे सोच में पड़ गए कि अब करूं तो क्या करूं, बार बार समस्याएं आ रही हैं, आखिर कब तक तनाव में रहूं। काफी सोचने के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि उन्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी जगह पर बैठकर अपने मन को स्थिर कर तनाव मुक्त होकर तपस्या करनी है और सिद्धि प्राप्त करनी है। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर तपस्या शुरू कर दी। बाधाएं आती रहीं, समस्याएं परेशानी में डालने का प्रयास करती रहीं, लेकिन साधु घबराए नहीं, अपनी तपस्या में डटे रहे। अंत में उन्हें सिद्धि मिली, भगवान खुश हुए, दर्शन दिए, दर्शन देकर के उनको कृतार्थ किए। बच्चों, आपको कहानी तो सुना दी गई, आपने ध्यान से कहानी सुन भी ली, लेकिन इस कहानी से हमें कुछ सीख भी मिली है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसको भी जानने की जरूरत है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ऋषि की तरह बनना चाहिए। सर, हमें समस्या से लड़कर जीने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हमें समस्या से भागना नहीं चाहिए। सर, हमें मुसीबत के समय उदास और निराश नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही। समस्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, उनसे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि तनाव मुक्त होकर आगे का मार्ग ढूंढना चाहिए। अपने मन को स्थिर रखकर लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना महामारी का काल सब दिन रहने वाला काल नहीं है। निश्चित रूप से यह काल भी जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो भयावह दृश्य हमारे सामने में है, भयावह रूप सामने में है, इस दृश्य को, इस रूप को भी तनाव मुक्त होकर के देखिए, भांपिए, समझिए और परिस्थिति के अनुकूल चलने का प्रयास कीजिए। आप बिना तनाव के प्रसन्न होकर पढ़िए, लिखिए और अच्छा नागरिक बनने का हर संभव प्रयास कीजिए। बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।